22वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मन, मैं अत्यंत दुर्विधि और पापी हूं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटित कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख धर्म के पालन कर। ये व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ जिससे तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक निर्मल सरोवर है, जहां फूलों से लदे हुए अनेक जात के वृक्ष है। वहां निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए सर्वनाशक मीठे कैद के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंस कर कहने लगे कि तुम साका नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तम और गोत्र श्रीवत्स। एक वैश्य से तुम्हारा प्रेम था, उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्य की सेवा किया करती थी। तुम दोनों को पलंग पर सोते वहां नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वैश्य के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्य सहित तुम्हारी सेवा किया करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मलाई खाई तथा तिल भी खाए। इस अपच भोजन से तुमको दस्त व वामन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा वैसे भी वहां रही, फिर सब धन लेकर वहां भी चली गई। इस प्रकार तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यगामी हूं। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्य का मान न करते हैं वह 15 जन्म तक वहां रत रहते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर मैं भी सदा क्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही स्वाध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही।
एक दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती, रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितृश्वर, तुम मेरे पति को रोगों से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवाल वैशाख के गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वहां पर चरणोदक छिड़क दिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वहां महात्मा चले गए। उधर तुमको शरीरपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिपुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत बिछ गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्य के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वहां भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा बैसाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वैश्य का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर में जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो बताओ, वहां भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। त्रिकूल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक्ल नित्य सागरम। भरत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम, अजय अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हेना कुशहनम, छल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। बंशीधर वसुदेव तायो बाल चल श्री वामनम, जल डूबते गजराक लीनो रंग चेजो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो एक पदम, द्रौपदी के राज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदत्त दास विलास निस्तिम नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। फिर कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव, फिर राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम, मत्स्य कचवारा नरसिंह पाय रघुपति पावनम। मथुरा में केशव रघुराजे मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल शकावरी। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम, आराधि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी, बंसी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी।
राधे विश्व रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलमल हरण जाके दो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणामयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठ विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय वैशाख माता की जय।